हेलो गाइज। देखो, आज हम लोग क्या सेंट्रल एक्सिस का बहुत सारा थ्योरम्स किए। अब हम लोग कुछ इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है हमारा, इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग टू परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए। देखो, एक क्यूब लो, ठीक है, जिसकी हमारा साइड क्या लो, ए लो, जिसकी साइड क्या लो, ए लो। ये एक क्यूब ले लो हमारा, ये एक क्यूब है। अब इसमें से क्या है हमारा, ओ ए बी सी पी क्यू आर एस, ये एक क्यूब ले लो, ठीक है। एक्स वाई जेड ये हमारा हो गया। इसके साइड क्या है हमारा, ए। तो ए की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ए 0 0, बी की कोऑर्डिनेट 0 a 0, सी की कोऑर्डिनेट 0 0 ए हो जाएगी, ठीक है। पी की कोऑर्डिनेट ए हो जाएगी। क्यू की कोऑर्डिनेट देखो एक्स जेड में है तो ए, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगी, और ये वाई जेड में है तो 0 ए हो जाएगी। एस की कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में है तो ए 0 हो जाएगी। तो इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग टू परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ अपोजिट फेस। देखो, दो अपोजिट फेस होता है, जैसे ओ ए एस बी एक फेस है, एक है सी क्यू पी आर एक फेस, दो अपोजिट हो गया। इसी तरह से ए क्यू पी एस है तो ओ सी आर बी होगा, और थर्ड में क्या हो जाएगा, ओ ए क्यू सी होगा तो बी एस पी आर होगा। ये हमारा अपोजिट फेस है। तो क्या कहता है कि ये हमारा दो परपेंडिकुलर, ये जो अपोजिट फेस है इस पे इक्वल फोर्स लग रही है इसके दो परपेंडिकुलर डायगोनल, ठीक है। तो क्या कहता है कि सो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स आर एक्टिंग अलोंग ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब। कहता है कि ये जो दोनों फोर्स है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा एक सिंगल फोर्स आर में, और वो उस लाइन पे एक्ट करेगा जो सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर ऑफ द क्यूब क्या होता है, a/2 से पास करेगी, एंड ए कपल 1/2 AR विद द सेम लाइन फॉर एक्सिस। तो यानी कि वही लाइन हमारा एक्सिस ऑफ कपल भी होगा, यानी कि ये इक्वेशन सेंट्रल एक्सिस की हो जाएगी। तो देखो क्या है, लेट अस टेक, सबसे पहले लेट अस टेक ओ एच ओरिजिन लो, एंड ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। लेट ओ ए बी सी, देखो, लेट ओ ए बी सी पी क्यू आर एस बी ए क्यूब ऑफ साइड ए कुछ कंकरेंट एजेज, जिसकी कंकरेंट एजेज जो है हमारा, कुछ कंकरेंट एजेज जिसकी कंकरेंट एजेज ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ए, ये हमारा सी इक्वल टू ए, बी अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा, दो अपोजिट फेसेस है, ठीक है। दो अपोजिट फेस है हमारा, एक लिए हैं हम लोग ओ ए एस बी लिए हैं, और पी क्यू आर एस है हमारा। तो सपोज टू इक्वल फोर्सेस each of magnitude capital P be acting along two perpendicular diagonals OS and RQ of two opposite faces OASB and PQCR respectively, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, सबसे पहले देखो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OS की डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, a-0
a माइनस जीरो और जीरो माइनस जीरो, दैट इज a जीरो हो जाएगी, a जीरो हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी होगी हमको। अब क्या होगा हमारा, तो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर यानी कि 2 अंडर रूट ए से डिवाइड कर देते हैं। तो a बाई रूट टू ए बाई रूट टू ए एंड जीरो बाई रूट टू, तो दैट इज 1 बाई रूट टू जीरो हो जाएगी हमारा। देखो ये जो फोर्स था, सिंस द फोर्स कैपिटल P एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, ये कौन सी पॉइंट है, O 0 0 इक्वल टू x1 y1 z1 along OS be equivalent to x1 y1 z1 L1 M1 N1, देन x1 इक्वल टू क्या हो जाती है, ये जो फोर्स है ना इसको डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करें। असल में ये फोर्स क्या होती है, अगर कोई फोर्स जैसे P है, ये हमारी अल्फा बनाती है x एक्सिस के साथ, बीटा बनाती है y एक्सिस के साथ एंड गामा बनाती है, तो इसकी कंपोनेंट हो जाती है, जो इसके कंपोनेंट x1 हो जाएगी P cos अल्फा, और यही इसकी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाती है। इसी तरह से y1 अगर लेते हैं हम लोग, इसी तरह से अगर हम लोग y1 लेते हैं तो y1 भी हमारा क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू P cos बीटा हो जाएगी, और ये इसकी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाती है। इसीलिए x1 इक्वल टू क्या होगा, P बाई रूट टू, y1 इक्वल टू P बाई रूट टू एंड z1 इक्वल टू जीरो। L1 इक्वल टू क्या होती है, देखो इसको याद रखने का तरीका है, y से स्टार्ट करना, y1 z1 x1 y1, और इसी का कैपिटल ले लेना, y1 z1 x1 y1। सबसे पहले ये होगा हमारा, तो y1 कैपिटल z1 एंड z1 कैपिटल y1, तो ये 0 इंटू z1 माइनस 0 इंटू y1 हो जाएगी, 0 इंटू y1, तो ये 0 हो जाएगी। m1 इक्वल टू क्या होगा, z1 x1 माइनस x1 z1, तो 0 इंटू x1 माइनस 0 इंटू z1 0। n1 इक्वल टू क्या होगा, x1 y1 माइनस y1 x1, तो 0 इंटू y1 माइनस 0 इंटू x1 इक्वल टू z1। अब हमारा क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना होगा RQ का। तो यहां से क्या हो जाती है हमारा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ RQR, a माइनस 0 माइनस a माइनस a, दैट इज a माइनस a 0, तो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस है। इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस निकालना होगा, रूट टू ए माइनस 1 बाई रूट टू ए 0 बाई रूट टू ए, दैट इज 1 बाई रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू 0। तो इफ द फोर्स, सिंस द फोर्स, ये जो फोर्स है, सिंस द फोर्स P एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, R0 a हो जाएगी हमारा वाइजेड प्लेन के ऊपर, इक्वल टू x2 y2 z2 along RQ be equivalent to x2 y2 z2 L2 M2 N2, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, देन यहां से x2 y2 z2 का वैल्यू निकालना होगा तुमको, x2 y2 z2 का। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई रूट टू, y2 इक्वल टू माइनस p बाई रूट टू, और z2 इक्वल टू 0 इंटू p 0 हो जाएगी। L2 इक्वल टू y2 z2 माइनस z2 y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है, a है, और z2 की वैल्यू 0, z2 की वैल्यू क्या है, a, और y2 की वैल्यू माइनस p बाई रूट टू, y2 कैपिटल y2 की वैल्यू और z2 की वैल्यू a है, तो ये क्या हो जाएगा, ap बाई रूट टू हो जाएगा। L2 M2 की वैल्यू क्या होगी, z2 x2 माइनस x2 z2, तो z2 की वैल्यू क्या है, a, और x2 की वैल्यू p बाई रूट टू, माइनस x2 की वैल्यू 0 इंटू z2, तो 0 थी हमारा,
तो ए पी बाई रूट टू हो जाएगा। और एन टू क्या हो जाती है हमारा, एक्स टू वाई टू माइनस वाई टू एक्स टू। तो एक्स टू की वैल्यू क्या है, 0 इंटू वाई टू हो जाएगी, और वाई टू की वैल्यू ए इंटू एक्स टू की वैल्यू हमारा एक्स टू की वैल्यू 0 और वाई टू की वैल्यू ए और एक्स टू की वैल्यू पी बाई रूट टू हो जाती है। तो माइनस ए पी बाई रूट टू, माइनस ए पी बाई रूट टू। तो देखो क्या होगा, इफ द सिस्टम बी इक्विवेलेंट टू एक्स वाई जेड एल एम एन, तब क्या हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाता है, दोनों का सम हो जाएगा। देन x इक्वल टू x1 प्लस x2 हो जाती है। x1 की वैल्यू क्या आई थी हमारा, p बाई रूट टू, और इसकी वैल्यू p बाई रूट टू हो जाएगी। तो रूट टू पी हो जाएगी हमारा, रूट टू पी हो जाएगी हमारा। y2 की y की वैल्यू क्या है, y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू क्या है, p बाई रूट टू, और इसकी वैल्यू माइनस p बाई रूट टू, तो ये 0 हो जाएगा। z इक्वल टू क्या है, z1 प्लस z2, तो z1 की वैल्यू 0, z2 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगी। इसी तरह से l l m n की वैल्यू निकालनी होगी तुमको। सिमिलरली देखो, सिमिलरली l इक्वल टू, सिमिलरली अगर देखोगे तो l इक्वल टू L1 प्लस L2 था। L1 की वैल्यू तो 0 थी, और L2 की वैल्यू क्या है, ए पी बाई रूट टू, ए पी बाई रूट टू। m इक्वल टू M1 प्लस M2 हो जाएगी, तो M1 की वैल्यू तो 0 है, और M2 की वैल्यू ए पी बाई रूट टू होगी, तो ए पी बाई रूट टू होगी। n की वैल्यू N1 प्लस N2 है, N1 की वैल्यू 0 है, और N2 की वैल्यू माइनस ए पी बाई रूट टू, तो ये हो जाएगी माइनस ए पी बाई रूट टू हो जाएगी। तो एल एम एन आ गया, ठीक है। अब यह यहाँ से हमारा क्या होगा, इफ द एक्सिस ऑफ, देखो हेंस द सिंगल फोर्सेज आर इक्वल टू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू रूट टू पी थी, रूट टू पी की होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0, तो ये रूट टू पी आ जाएगा हमारा। तो यही हमारा हो गया हमारा। तो ये, तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा इफ द एक्सिस ऑफ कपल coincides with the line of action of force R, then it is central axis and the movement of couple about the axis is K। तो यहाँ पे क्या होता है, we know that if the axis of couple coincide with the direction of force, then it is central axis. If the moment of couple about this axis be K, then क्या होती है, Lx, फॉर्मूला क्या होती है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू आर इंटू के होती है। L की वैल्यू देखो, L की वैल्यू जो आई थी हमारा ए पी बाई रूट टू आई थी, इंटू कैपिटल एक्स की वैल्यू रूट टू पी आए हमारा, कैपिटल एक्स की वैल्यू रूट टू पी प्लस एम की वैल्यू ए पी बाई रूट टू, कैपिटल वाई की वैल्यू 0 है हमारा, कैपिटल वाई की वैल्यू, एन की वैल्यू माइनस ए पी बाई रूट टू, एंड जेड की वैल्यू 0 है, इंटू आर की वैल्यू रूट टू पी इंटू के हो गया हमारा। ये तो कैंसिल हो गया, ए पी स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू रूट टू पी इक्वल टू के हो गया हमारा, या आर दे दो, आर ही रहने दो, आर के हो जाएगा, के इक्वल टू ए पी स्क्वायर
बाई आर हो जाएगी। तो यहाँ से और क्या हो जाएगा हमारा, और के इक्वल टू ये रूट ए पी की होल स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। जैसे हमारा 1/2 ए आर हो जाती है। तो आर की वैल्यू तो जानते हैं √2 पी होती है हमारा। तो हमारा ये हो जाएगी 2a पी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो 2r यहाँ से हो जाएगा a √2 पी की होल स्क्वायर 1/2 r इंटू ए इंटू आर स्क्वायर। तो 1/2 a r 1/2 a r, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगी आपका 1/2 a r हो जाएगी। तो यही चीज हुआ क्या, यही चीज प्रूफ करना था कि सो दैट द इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स आर एक्टिंग अलोंग ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब एंड ए कपल, यही रिक्वायर्ड कपल है, विच इज द रिक्वायर्ड कपल, विच इज द रिक्वायर्ड कपल, ये हमारा रिक्वायर्ड कपल। अब देखो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज द नेक्स्ट प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट में, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट में क्या कहता है हमारा कि ये हमारा इक्वेशन, ये लाइन है जो ये सेंटर ऑफ द क्यूब से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज L माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई बाई एक्स हो जाती है। M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड वाई वाई n माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई एक्स बाई जेड हो जाएगी। यहाँ पर सबका वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे इसका वैल्यू रखो। L की वैल्यू क्या रखोगे, L की वैल्यू आई है हमारा ए पी बाई √2 माइनस वाई इंटू जेड की वैल्यू कैपिटल जेड की वैल्यू 0 है प्लस जेड कैपिटल वाई की 0 बाई एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू √2 पी आया है हमारा इक्वल टू एम की वैल्यू ए पी बाई √2 माइनस जेड इंटू एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू है √2 पी बाई वाई की वैल्यू √2 पी आ जाएगा, वाई की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू माइनस ए पी √2 माइनस एक्स इंटू वाई की वैल्यू टू वाई इंटू एक्स की कैपिटल एक्स की वैल्यू √2 पी बाई 0। तो यहाँ से इसको सेट करना होगा हमको, तब यहाँ से क्या हो जाएगी हमारा, ये तो आ जाएगी। तो देखो यहाँ से हो जाएगी ए पी बाई √2 पी हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा ए पी बाई √2 माइनस √2 पी इंटू जेड बाई 0 और ये हो जाएगा माइनस ए पी बाई √2 प्लस √2 पी वाई बाई 0। तो यहाँ से जब इस इक्वेशन को लोगे, इक्वेशन स्टार, तो फ्रॉम स्टार ए पी बाई √2 पी इक्वल टू ए पी बाई √2 माइनस √2 पी जेड बाई 0, तो ये 0 से इधर आ जाएगा ए पी बाई माइनस √2 पी जेड हो जाएगा। तो यहाँ से √2 पी जेड ए पी बाई √2 पी कैंसिल हो जाएगा, जेड इक्वल टू ए बाई 2। इसी तरह से हमारा आगे का भी तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टार क्या हो जाएगा ए पी बाई √2 पी इक्वल टू माइनस ए पी बाई 2 प्लस √2 पी वाई बाई 0। तो यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस ए पी बाई √2 प्लस √2 पी वाई हो जाएगा, √2 पी वाई इक्वल टू ए पी बाई √2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए बाई 2 हो जाएगा। तो वाई का भी इक्वेशन हो गया। तो क्लियरली अगर आप तुम रखोगे तो क्लियरली जो हो जाएगा, क्लियरली द पॉइंट a by 2 satisfy इक्वेशन स्टार। सो क्या होगा, सेंट्रल एक्सिस passes
थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब।